अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड, आप देख रहे हैं द टूरिस्ट व्लॉग और मैं हूं सुभान कुरैशी। द टूरिस्ट व्लॉग के आज की एपिसोड के अंदर हम जिस टूरिस्ट अट्रैक्शन की या डेस्टिनेशन की बात करने जा रहे हैं वो पाकिस्तान की सयाहत के हवाले से, टूरिज़म के हवाले से एक बहुत ही मशहूर और मारूफ प्लेस है। ये वो जगह है जहाँ पर पाकिस्तान के कमो बेश अगर एक राउंड फिगर के अंदाज में भी बात कर ली जाए तो मोर दैन 10,000 टूरिस्ट जो हैं वो हर साल यहाँ पर विज़िट करते हैं नॉर्मल सीज़न में। और जब यहाँ पर दो बड़े सीजनल ओकेजन आते हैं, यहाँ पर जब मेले लगते हैं, तो फिर शायद ये तादाद 1 लाख के करीब तकरीबन पहुँच जाते हैं। दोस्तों, आज के इस ब्लॉग में हम बात करने जा रहे हैं वादी चित्राल की। जी हाँ, आज के इस ब्लॉग में आपको चित्राल के हवाले से मुकम्मल तौर पर गाइड फ्राहम की जाएगी। किस तरीके से आप वहाँ पर पहुँच सकते हैं, मुख्तलिफ शहरों से उसका डिस्टेंस कितना है और कौन सी ट्रांसपोर्ट को यूज़ किया जा सकता है। और उसके बाद चित्राल वैली के अंदर हम ये भी डिस्कस करेंगे आज के ब्लॉग में कि क्या क्या देखने से ताल्लुक़ रखने वाली चीज़ें मौजूद हैं, उनके डिस्टेंस कितने हैं चित्राल सिटी से। उसके बाद होटल्स की क्या वहाँ पर कंडीशन है, ट्रांसपोर्ट की क्या कंडीशन है। और टोटल 10 से 12 घंटे का सफ़र दरपेश होता है अगर आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ कर रहे हैं। और अगर आपके पास अपनी ट्रांसपोर्ट है और आप रास्ते में कम रुकते हैं, मुसलसल जर्नी करते हैं, तो 8 से 10 घंटे के अंदर आपके लिए वहाँ पर पहुँचना मुमकिन है। और ये उस वक़्त की बात की जा रही है कि जब लवारी जो टनल है उसका रास्ता ओपन होता है और आप इजीली वहाँ से मूव कर जाते हैं। और अगर लवारी टनल बर्फ़बारी की सीज़न में यानी कि नवंबर से लेकर फरवरी के आखिर तक जब बंद होती है 4 महीने, तो फिर वहाँ पर पहुँचना बहुत दुश्वार होता है। लवारी टॉप पर अभी सड़क तामीर के प्रोसेस में है, जब वो तामीर हो जाएगी तो शायद फिर वहाँ से गुज़रगाह बेहतर हो जाए। तो अभी हम बात कर रहे हैं उस सीज़न में जो कि मार्च अप्रैल से तकरीबन शुरू होता है और सितंबर से अक्टूबर तक वो सीज़न चलता है। इसमें 10 से 12 घंटे का आपका ट्रैवल डिस्टेंस होता है। 394 किलोमीटर का लमसम ये रास्ता बनता है रावलपिंडी इस्लामाबाद से। और अगर आप पेशावर KPK से आ रहे हैं तो फिर तकरीबन 358 किलोमीटर बनता है। टाइम में 19-20 का फ़र्क ज़रूर आ जाता है कि अगर पेशावर से आप ट्रैवल कर रहे हैं तो शायद 12 के बजाय आपको 10 से 11 घंटे लग जाएँ। अगर रूट की बात की जाए तो रूट नहायत ही शानदार रूट है। आपको रास्ते में जगह जगह कुदरत के मनाजिर दिखने में नज़र आ जाते हैं, क्योंकि आपका जो जर्नी है, जैसे ही आप रावलपिंडी क्रॉस करते हैं तो हत्तार इंडस्ट्रियल एस्टेट को क्रॉस करते ही आप हज़ारा मोटरवे पर चढ़ जाते हैं। और हज़ारा मोटरवे आपको बरास्ता एबटाबाद और मानसहरा से चक्तरा लेकर आती है, जहां आप हज़ारा मोटरवे से एग्ज़िट लेते हैं। और उसके बाद जो आपकी हाईवे है N45 जो कि लोअर दीर और अपर दीर के डिवीज़न से होती हुई चित्राल जाती है, वहाँ सबसे पहले आपको तीमर गराह जो कि सवात का सदर मकाम है, वहाँ से बाईपास होते हैं तो आपको वादी सवात या डिवीज़नल तौर पर बात करें तो मालाकंड डिवीज़न के जितने भी डिस्ट्रिक्ट हैं वहाँ पर आप टोटली उनका बेहतरीन और शानदार नज़ारा गिरदोनवाह का दौरान सफ़र कर सकते हैं। तीमर गराह से आपका जो रूट है वो N45 से सवात को छोड़ता हुआ आगे की जानिब बढ़ता है। सवात आपके दाएं जानिब रह जाता है और आप लोअर दीर में दाखिल होते हैं। और लोअर दीर ये वही मकाम है, मैं आपको बताता चलूँ, एक इन्फॉर्मेशन देता चलूँ कि जितने भी हजरात कुमराट वैली की जानिब टूर करते हैं वो लाजमी लोअर दीर आते हैं। लोअर दीर से फिर अपर दीर जाते हुए राइट साइड में कुमराट वैली का रूट शुरू होता है और वो N45 को छोड़ने के बाद कुमराट वैली की जानिब अपना जर्नी स्टार्ट करते हैं। तो आपने कुमराट वैली अगर नहीं जाना तो लोअर दीर से ही आप अपर दीर की जानिब आगे की जानिब बढ़ते हैं और फिर वहाँ से लवारी टनल को क्रॉस करते हुए, जैसे ही आप लवारी टनल क्रॉस करते हैं तो आप मालाकंड डिवीज़न से निकलकर चित्राल डिवीज़न में दाखिल हो जाते हैं और बेसिकली चित्राल डिवीज़न वहाँ से स्टार्ट हो जाता है। लवारी टनल से चित्राल तक का तकरीबन 2 से 2.5 घंटे का आगे जर्नी मज़ीद बनता है। अच्छा, अगर हम वहाँ पर हाउ टू रीच की बात करें कि किस तरह आप पहुँच सकते हैं, तो N45 भी बहुत ही शानदार किस्म का कारपेट रोड है और जो हज़ारा एक्सप्रेस मोटरवे है वो भी एक्सप्रेस वे है। आपके पास किसी भी किस्म की 4 व्हील गाड़ी है, बहुत ही इजीली बग़ैर किसी रुकावट के बाआसानी चित्राल तक अपनी गाड़ी पर पहुंच सकते हैं। रास्ते में कुछ मकामात पर लवारी टनल क्रॉस करते ही चंद मकामात पर कुछ पैचेज हैं जहां ऑफ रोडिंग है। और वो ऑफ रोडिंग ऐसी नहीं है कि कच्चा इलाका है, बल्कि बारिशों की वजह से जब सड़क लैंड स्लाइडिंग का शिकार होने के बाद बह जाती है तो वो जो पथरीला रोड एक बम्पी राइड किस्म की आपकी जर्नी बनती है, वो कुछ किलोमीटर्स के चंद पैचेज हैं। ऐसा नहीं है कि लगातार है,
चंद चंद किलोमीटर के 5, 8, 10 किलोमीटर का पैच है, फिर रोड बेहतरीन है, फिर कुछ मकामात पर, तो यूँ कुल मिलाकर शायद 30 से 40 किलोमीटर के पैचेज हैं जो कि ऑफ रोडिंग एक किस्म की बनती है। अदरवाइज टोटल जर्नी है आपका नहायत पुरसुकून और शानदार है। चित्राल के करीब जैसे ही हम पहुंचते हैं तो जो भी चित्राल से वाक़ियत रखते हैं उनको पता है कि उस पूरे डिवीज़न की, जो कि हिंदूकश डिवीज़न कहा जाता है, सबसे बुलंद तरीन चोटी जो है, जो हाईएस्ट पीक है, वो तिरचमीर है। और वो आपको लेफ़्ट साइड से उसका जो दीदार है, जो उसका व्यू है, वो आना शुरू हो जाता है। फलकपोस पहाड़ से, जो पहाड़ है ये बर्फ़ से ढका हुआ होता है। ये इस पूरे डिवीज़न की आन है, शान है। यहाँ से इसका बहुत ही शानदार आपको नज़ारा भी मिलता है। चित्राल पहुँचने का क्या क्या तरीक़ाकार है? पब्लिक ट्रांसपोर्ट में ध्यान रखिए कि यहाँ पर दो तरह की ट्रांसपोर्ट चलती हैं। एक तो लोकल कोस्टर्स की फॉर्म में चलती हैं, जो कि छोटी गाड़ियाँ हाईएस्ट और कोस्टर टाइप होती हैं। इनके टाइमिंग जो है वो दिन में 2 चलते हैं, एक फ़र्स्ट टाइम सुबह में और एक सेकंड टाइम शाम में ये लोग ऑपरेट करते हैं। नंबर 2 ये है कि यहाँ पर एक और नया कंसेप्ट भी मुतारिफ़ करवाया गया है, और वो कंसेप्ट ये है कि आप एक वहाँ पर कार का एक निज़ाम, टैक्सी सिस्टम है कि वो 4 से 6 पैसेंजर की टैक्सी होती है। अमूमी तौर पर 4 अफराद पीछे बिठाए जाते हैं और 2 अफराद आगे बिठाए जाते हैं। ये 6 अफराद पर मुश्तमिल एक सेटअप होता है। जैसे ही पैसेंजर फुल होते हैं तो वो उसको पैसेंजर बाय पैसेंजर या लोकल अंदाज में टैक्सी को सफ़र वहाँ किया जाता है। आप अपनी अगर हायर करवाना चाहें वो ज़्यादा महंगी पड़ती है, वो तकरीबन 3500 से 4000 रुपये लोअर दीर से चित्राल का चार्ज करते हैं। इसके बरक्स अगर आप बाय पैसेंजर जाएँ तो 600 से 800 पर पैसेंजर आपको वहाँ पर सफ़र का मौक़े मुयस्सर आते हैं। इसके अलावा हिंदूकश सर्विस की बेहतरीन डाइवो बस है, जो कि रात को तकरीबन 8 बजे वहाँ से भी, चित्राल से भी रावलपिंडी के लिए मूव करती है, और रात ही 8 बजे यहाँ से भी उनका टाइम मूव करता है, और तकरीबन सुबह अज़ानों के टाइम ये अपनी सर्विस को वहाँ पर कामयाबी के साथ 10 से 12 घंटे के अंदर पहुंचाती हैं। बहुत ही शानदार सर्विस है। जिन लोगों ने इस पर सफ़र किया हुआ है वो इसके यानी शाहिद हैं कि इंतहाई कंफर्टेबल और बेहतरीन किस्म का सफ़र ये लोग प्रोवाइड कर रहे हैं। इसके अलावा हिंदूकश सर्विस के अलावा भी तिरचमीर सर्विस है, एक तो और भी प्राइवेट कंपनीज हैं जो कि यहाँ पर अपना ऑपरेट करती हैं, और दिन में मॉर्निंग में 8-9 बजे और फिर इसी तरह रात के 8-9 बजे इनका टाइम चलता है। जो फेयर है वो वेरी करता है पेट्रोल प्राइसेस के एतबार से, लेकिन जिस वक्त ये व्लॉग हम रिकॉर्ड कर रहे हैं तो ताज़ा तरीन इंफॉर्मेशन के मुताबिक तकरीबन 3500 से 4000 के अराउंड अबाउट एक साइड का हिंदूकश सर्विस का आपका ये फेयर बनता है। अच्छा, व्हाट टू सी की अगर बात की जाए कि चित्राल डिवीज़न में क्या क्या आप विजिट कर सकते हैं, सबसे पहले जो चित्राल वैली जिस चीज़ के लिए मशहूर है वो बेसिकली कैलाश वैली है। कैलाश वैली का मैं आपको बताता चलूँ कि इसको काफिरिस्तान की सरजमीन भी कहा जाता है, और इसके बारे में बेशुमार ब्लॉग यूट्यूब पर मौजूद हैं। कई कहानियाँ यहाँ पर घड़ी जाती हैं कि यहाँ की ख़वातीन बहुत खूबसूरत हैं और शादी के लिए हमारे पंजाब से लोग यहाँ जाते हैं। ये सारी चीज़ें हम इस पर कोई गुफ्तगू नहीं करेंगे, ये हमारी फील्ड नहीं है। हमें सिर्फ वहाँ की खूबसूरती के बारे में बताना है। नहायत ही खूबसूरत और बेहतरीन किस्म की अगर आपको तफरीह करनी है तो आप कैलाश वैली में कर सकते हैं। कैलाश बेसिकली 3 वैलीज़ के ऊपर मुश्तमिल एक कस्बा है, एक छोटा सा इलाका है जो कि तकरीबन 28 किलोमीटर का डिस्टेंस बनता है चित्राल से। चित्राल सिटी से 1 घंटे के अंदर ही यहाँ पर पहुँच सकते हैं। यहाँ पर टैक्सीज भी चलती हैं। इसके अलावा हर 2 से 3 घंटे के बाद कैलाश वैली के लिए हाईएस्ट भी चलाई जाती हैं। और अगर आप अपनी गाड़ी पर जाना चाह रहे हैं तो फिर आपके पास थोड़ा सा ये मामला रिस्की हो सकता है, क्योंकि वहाँ पर ठीक है कि सुजुकी मेहरान तक की गाड़ियाँ भी देखी गई हैं कि वो वहाँ पर चल रही होती हैं, लेकिन अगर इंतहाई महारत ना हो तो वो तंग रास्ते और दुश्वार गुजार ऑफ रोडिंग की वजह से डिफ़िकल्टी हो सकती है। तो बेहतर यही है कि आप अपनी गाड़ी को होटल में पार्क करें और मकामी तौर पर अपनी गाड़ी को हायर करने के बाद उन्हें ड्राइवर के साथ जाएँ तो वो ज़्यादा बेहतर है। इसी तरह कैलाश वैली के अंदर अगर देखने के हवाले से बात की जाए तो बम्बोरीत वैली जो कि वहाँ की सबसे बड़ी वैली है, वहीं पर ही अमूमी तौर पर ज़्यादातर टूरिस्ट अट्रैक्शन है, क्योंकि जो कैलाशियों का कदीम कब्रिस्तान है जिसके बारे में कई तरह के किस्से और कहानियाँ भी मौजूद हैं कि वो अपने मुर्दे नहीं दफनाते बल्कि उनको इसी तरह वहाँ पर भेज दिए जाते हैं। तो उनके कुछ बाक़ियात और उनकी कुछ अलामात भी वहाँ पर आपको देखने में मिल जाती हैं। इसके अलावा जो कैलाश का कदीम एक म्यूज़ियम है जहाँ पर कदीम कैलाशी तहज़ीब की चीज़ें मौजूद हैं, वो भी तकरीबन बम्बोरीत वैली के अंदर मौजूद है।
तो अमूमी तौर पर टूरिस्ट जो हैं वो अगर तीनों वैलीज़ का विज़िट ना भी कर सके तो बम्बोलियत वैली में लाजमी ट्रैवल करते हैं। चित्राल में अगर हम दूसरी डेस्टिनेशन की बात करें तो वो वहाँ का वन ऑफ दी वेरी फेमस इन द होल वर्ल्ड वो है शंदूर पास और शंदूर पोलो ग्राउंड, जहाँ पर जुलाई के महीने में तकरीबन हर साल पोलो फेस्टिवल मुनक्किद किया जाता है, जहाँ तकरीबन पाकिस्तान और दुनिया भर से लाखों की तादाद में टूरिस्ट उस पोलो फेस्टिवल को एंजॉय करने के लिए पहुंचती हैं। कैलाश के अंदर भी साल में जून के और मई और जून के अंदर फेस्टिवल और मेला का इनेकाद किया जाता है, जहां पूरे कैलाश के तीनों जो वैलीज़ हैं वहाँ के लोग एक जश्न या ईद के तौर पर उसको लेते हैं और पाकिस्तान भर से टूरिस्ट जाते हैं। शंदूर पास की अगर बात की जाए तो तकरीबन 159 किलोमीटर का सफ़र है, 6 घंटे में ये तय होता है। यहाँ पर आप अपनी गाड़ी पर किसी सूरत नहीं जा सकते, 4x4 की जो जीप हैं वही वहाँ पर चलती हैं, वहाँ के एक्सपर्ट ड्राइवर ही उनको लेकर जाते हैं और वो मुख्तलिफ उतराइयों और चढ़ाइयों से होते हुए एक इंतहाई पुरखतर लेकिन शानदार रास्ते से गुजरने के बाद आप वहाँ पर जब पहुँचते हैं तो जो मंदिर शंदूर पोलो ग्राउंड का आपको नज़र आता है कि बहुत बुलंद और एक बहुत ही वसी और अरीज़ सरसब्ज़ ग्राउंड है, जिसके पास जो है वो जंगली जानवर भी चरते हुए आपको नज़र आते हैं। उसके बाद बर्फ़ के जो ग्लेशियर्स के टुकड़े हैं वो भी आपको गिरे हुए नज़र आते हैं। नहायत ही खूबसूरत और देखने से ताल्लुक़ ये जगह रखी जाती है। अच्छा, इसके अलावा अगर आप बात करते हैं शंदूर पास जाने की तो बेहतर यह है कि आप रात में मस्तूज में जाकर स्टॉप कर लें। मस्तोज में स्टॉप करने के बाद अगले दिन फ्रेश होकर सुबह अगर आप निकलते हैं तो तकरीबन वहाँ से 2 घंटे की मुसाफत के बाद आप पहुँच जाते हैं। और शंदूर पास के बारे में ये भी ज़हन नशीन रहे बात कि शंदूर पास बेसिकली गिलगित और चित्राल डिवीज़न का या KPK और गिलगित का जो एक सरहदी हिसारबंदी कह लें जो बाउंड्री है वो भी है। शंदूर पास क्रॉस करते ही आप यासीन वैली जो कि गिलगित बल्तिस्तान की वैली है उसमें दाखिल हो जाते हैं। तो चित्राल से वो लोग जो गिलगित जाना चाहते हैं वो भी शंदूर का रास्ता यूज़ करते हैं। नेटको की जानिब से एक गाड़ी चलाई जाती है जो सुबह तकरीबन यहाँ से 10 बजे चित्राल से निकलती है और रात 8-9 बजे के करीब गिलगित के अंदर वो पहुंचाती है। तो एक बस सर्विस भी है जो चित्राल से गिलगित मकामी लोगों को लेकर जाने के लिए, टूरिस्ट अगर जाना चाहें तो उनके लिए ऑपरेट की जाती है। वहीं पर ही चित्राल के करीब जो मस्तोज का इलाका मैं आपको बता रहा हूँ, मस्तोज में इनका एक ऑफिस भी है जहाँ से ये ऑपरेशन इनका चलता है। उसके अलावा तिरचमीर एक देखने से ताल्लुक़ है, वहाँ पर जगह जगह पर तिरचमीर के व्यू पॉइंट हैं। अगर आप वहाँ पर जाकर उसका एक नज़ारा करें तो बेहतरीन वो एक उसका नज़ारा है, बेहतरीन किस्म का एक बर्फ़ से लश पश जो जिसको हम पहाड़ कहते हैं जो ग्लेशियर है बेसिकली, और 7600 के नियर अबाउट उसकी हाइट बनती है, तो उसका भी वहाँ से आपको नज़ारा हो सकता है। और फिर जो तिरचमीर को सर करने के लिए टीम जाती हैं बेस कैंप की तरफ, वो भी वहीं से ही ट्रैवल करती हैं। पर लेक है बेसिकली जो एक खूबसूरत झील है, चारों तरफ से पहाड़ और ग्लेशियर के दरमियान एक इंतहाई हसीन और खूबसूरत हिंदुकश की, इसको मलका भी कहा जाता है, द क्वीन ऑफ हिंदुकश। बहुत खूबसूरत लेक है क्रम्बर लेक, तकरीबन 14,000 से ज़ायद फीट की बुलंदी पर यह झील वाक़ है। ये भी अगर हम इसके जहाँ पर जर्नी की बात करें तो 3 घंटे की पैदल जो एक ट्रैकिंग है उसके बाद यहाँ तक इजीली अप्रोचेबल है। चित्राल से जीपें जाती हैं क्रम्बर लेक के लिए, फिर आगे जहाँ पर जीप का रास्ता ब्लॉक हो जाता है तो फिर पैदल ट्रैकिंग भी की जाती है। उसके बाद गर्म चश्मे एक बहुत खूबसूरत इलाका है जहाँ पर जो पानी का एक उबलता हुआ चश्मा है, ये कुदरत का एक हसीन नज़ारा है, एक मंदिर है जहाँ पर पानी जो है वो बेसिकली गंधक मिला हुआ वाटर होता है, जिसकी वजह से कुदरती तौर पर उसके अंदर टेम्परेचर हाई होता है और अंदर चूँकि वो गार से निकल रहा होता है तो केव्स के अंदर आग के प्रोसेस चल रहे होते हैं, जिसकी वजह से वो पानी हीटअप होकर उबलता हुआ बाहर आता है। तो इसलिए उस पूरे चश्मे का नाम ही गर्म चश्मा रख दिया गया। तकरीबन 57 किलोमीटर चित्राल से ये दूर है, 2.5 घंटे की ये सफ़र है और इसको आप जीप की मदद से आसानी से ट्रैवल कर सकते हैं। अच्छा, अगर वहाँ पर होटलिंग की बात की जाए तो काफ़ी सारे होटल्स हैं। लमसम अगर मैं आपको उसके फेयर्स की बात करूँ तो पूरे चित्राल डिवीज़न से लेकर कैलाश वैली तक आपको अच्छे होटल मिल जाते हैं। चित्राल शहर में आपको 1000 से लेकर 3000 के बीच में सिंगल बेड और डबल बेड आराम से ईजीली अच्छे सहूलियात के साथ, जहाँ पर गर्म पानी भी अवेलेबल होता है और वाईफाई की सहूलियात भी हैं, 3000 तक डबल बेड ईजीली मिल जाता है। सीज़न के अंदर जब आप जाते हैं तब भी 19-20 का रेट का फ़र्क पड़ता है, शायद 3500 to 4000 फिर आपको सीज़न के अंदर मिले। लेकिन जो कैलाश वैली का जो मेन इलाका है वहाँ पर थोड़े से रेट हाई हैं।
वहाँ पर आपको सीज़न के अंदर जब आप जाते हैं, जब फेस्टिवल का सीज़न होता है मई जून में, तो यही जो सिंगल या डबल बेड का आपको एक रूम है वो तकरीबन 6000 के नियर अबाउट मिलता है। और अगर आप ऑफ सीज़न में जाते हैं यानी कि मई जून निकाल के जब जुलाई अगस्त सितंबर 3 महीने में जाते हैं तो फिर आपको वो 2000 से 2500 के अंदर ईजीली मिल जाता है। कैलाश वैली की बात करें तो कैलाश वैली अगर हम शंदूर पास की बात करते हैं तो वहाँ शंदूर के करीब कोई भी होटल की सहूलत मौजूद नहीं है, इवन कि कोई प्रॉपर दुकान की सहूलत भी मौजूद नहीं है। आपको अपना जो रिहाइश है वो मस्तोज में रखनी पड़ती है। मस्तोज के अंदर तकरीबन 1500 से 3500 के दरमियान में अच्छे चंद होटल, ज़्यादा नहीं हैं लेकिन 5 से 7 8 होटल वहाँ पर मौजूद हैं जहाँ आपको 1500 से 3500 के दरमियान में डबल बेड की पर नाइट की सहूलत मुयसर हो सकती है। टोटल एक्सपेंस की अगर बात कर ली जाए तो ये आपके टूर प्लान पर वेरी करता है कि आप कितने अफराद का टूर लेकर जा रहे हैं, आपका ग्रुप कितना है और आप वहाँ पर किस किस्म की जो खाना, इसमें अमूमी तौर पर जो आपका खाना होता है उसको शामिल नहीं किया जाता क्योंकि वो हर एक की अपनी मर्ज़ी पर डिपेंड करता है वो कितना हैवी वहाँ पर खाना खाता है। अगर सिर्फ वहाँ पर आने जाने की ट्रांसपोर्टेशन और रिहाइश के अखराजात की बात की जाए तो एक सिंगल बंदे की तकरीबन 20 से 25,000 के दरमियान में इंतहाई लग्जरी और 15 से 20 के दरमियान एक अफोर्डेबल मुनासिब रिहाइश के साथ और ट्रांसपोर्टेशन के साथ जो एक एक्सपेंस है वो एक सिंगल बंदे का आता है। लेकिन अगर आपका ग्रुप बड़ा है, आप इसकी मिसाल यूँ समझ लें कि अगर आप 2 अफराद हैं और आपने जीप बुक करवानी है जो कि नॉर्मली 6000 के नियर अबाउट किसी भी डेस्टिनेशन के लिए बुक होती है तो वो आपको 3000 पे करना पड़ेगा। लेकिन अगर आपके पास 7-8 लोगों की टीम है तो समझें कि वही 6000 आप पर डिवाइड होकर 1000 आ जाएगा। तो यूँ जब आपकी टीम बढ़ती है तो हर चीज़ में आपके रेट कम होकर यही जो एक्सपेंस, जो लग्जरी एक्सपेंस हमने 25,000 का आपको एक्सपेंस बताया विदाउट इसमें आपके मील्स हैं, कोई खाना शामिल नहीं है, तो यही फिर रिड्यूस होकर आपके लग्जरी के बावजूद भी 18 से 20 तक रिड्यूस हो जाता है। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी ये इंफॉर्मेटिव जो एक ब्लॉग था वादी चित्राल के हवाले से यकीनी तौर पर पसंद आया होगा। अगर आप इस किस्म की मज़ीद वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर कर दें। बेल आइकन पर लाजमी तौर पर क्लिक कर दें ताकि हमारी ताज़ा तरीन जो अपडेट्स हैं, जो वीडियोस हैं वो भी आप तक पहुंचते रहें। इसके अलावा अगर आप किसी भी किस्म की मालूमात चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने अपना नंबर भी लिंक किया हुआ है, आप उस पर भी व्हाट्सएप के ज़रिए किसी भी किस्म की आप रहनुमाई चाहते हो, मालूमात चाहते हो तो दस्तियाब है। कमेंट में कुछ पूछना चाहें तो कमेंट में भी आपको इंशाल्लाह इसका जवाब दिया जाएगा। सुभान कुरैशी को फिल वक्त द टूरिस्ट ब्लॉग से इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।